नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज रहे हैं। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का, मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का। और शुरुआत हम करेंगे इस बुलेटिन की एक ऐसे मुद्दे से जिसने मध्य प्रदेश में अब नई बहस छेड़ दी है। पहले कुंभ में दूसरे धर्मों की दुकानों और एंट्री को लेकर घमासान मचा और अब हैदराबाद के बीजेपी विधायक टी राजा के बयान ने मध्य प्रदेश में नई महाभारत छेड़ दी है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। पहले तो उन होटलों को आप आइडेंटिफाई करें कि उन होटलों में कहीं मांस तो नहीं बिक रहा है, क्योंकि इतना प्राचीन मंदिर है और मंदिर के लगभग 50 किलोमीटर दूर तक भी कोई मुसलमान की होटल नहीं रहनी चाहिए। अगर है तो सर्वे होना चाहिए, उसमें क्या पक रहा है, क्या बेचा जा रहा है। अपने बयानों को लेकर हमेशा विवादों में रहने वाले हैदराबाद के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने उज्जैन में दिए अपने बयान से मध्य प्रदेश की राजनीति में नए मुद्दे पर सियासी युद्ध छेड़ दिया है। टी राजा के इस बयान को पूर्व मंत्री उषा ठाकुर का समर्थन भी मिल गया है। राजा और अपने धीरेन्द्र शास्त्री जी दोनों की बात से सहमत हूँ कि मंदिर पे जिनकी आस्था ही नहीं है, और ऐसी सिंहस्थ में जो बात उठ रही है कि जो गैर हिंदू हैं उनको वहाँ अवसर रोजगार का नहीं मिलना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने डीजीपी को पत्र लिखकर टी राजा पर कार्रवाई की मांग कर डाली है। इस तरह के लोग हिंदू मुस्लिम एकता के खिलाफ हैं और कहीं ना कहीं प्रदेश में जो शांति व्यवस्था कायम है उसको भी समाप्त करना चाहते हैं। इसके खिलाफ डीजीपी को पत्र लिखकर शिकायत की गई है कि इनके खिलाफ प्रदेश की शांति भंग करने के अपराध में FIR दर्ज होना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मंदिर मस्जिद पर सियासत तो खूब हुई, अब धर्म के आधार पर दुकानों पर भी बहस छिड़ गई है। हैदराबाद की चिंगारी से मध्य प्रदेश की सियासत में क्या कोई आग भड़केगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और देखिए, कहना गलत नहीं होगा कि हैदराबाद के बीजेपी विधायक टी राजा कहीं पहुंचे और चर्चा ना हो, विवाद ना हो। भला ऐसे कैसे हो सकता है। खंडवा में निकाली गई मशाल यात्रा में भी वो शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। सालों पहले खंडवा में हुए तिहरे हत्याकांड और आतंकवाद के विरोध में राष्ट्रभक्त वीर युवा मंच ने मशाल मार्च निकाला। कार्यक्रम में हैदराबाद से आए बीजेपी विधायक टी राजा सिंह और मुस्लिम महिला नेत्री एडवोकेट नाजिया इलाही खान भी शामिल हुए। इस दौरान टी राजा ने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा और कहा कि संसद में फिलिस्तीन के समर्थन में ओवैसी ने नारा लगाया था, तो वो फिलिस्तीन जाकर इजराइल के खिलाफ क्यों नहीं लड़ते। बांग्लादेश में हिंदुओं पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। ओवैसी जैसे लोग स्लोगन लगा रहे हैं, तो मैं उनको एक अच्छा ऑफर देना चाहता हूं, जितने बोलो उतने फ्लाइट हम बुक कर देंगे, जितने बोलो उतने टिकट हम लगा देंगे। सब लोगों को अगर फलस्तीन जाना है तो जा सकते हैं। बंगाल में देख सकते हैं कि किस तरह से आज भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। इसलिए बांग्लादेश को तो भारत किस प्रकार से सबक सिखाएगा, ये तो बांग्लादेश का जिहादी देखेगा। टी राजा का बयान अब क्या सियासी रंग लाएगा, ये देखना होगा। इधर ओरछा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा का समापन हो गया है। ये यात्रा 21 नवंबर से शुरू हुई थी, लेकिन यात्रा समापन कार्यक्रम में मंच से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब अगली यात्रा साल 2025 में शुरू होगी, जो मथुरा के वृंदावन से शुरू होगी और दिल्ली में खत्म होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कथा भले ही कम करूंगा, लेकिन अब गांव-गांव में जाकर इस देश में जात पात को खत्म करने निकलूंगा। वहीं हिंदू राष्ट्र को लेकर बागेश्वर महाराज ने कहा कि एक धीरेन्द्र शास्त्री से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, हर घर से धीरेन्द्र शास्त्री निकलेगा तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। वहीं मंच से ही जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पर निशाना साधा और कहा कि प्रियंका गांधी चुनाव जीती हैं, लेकिन वहीं गाय को गोली मार दी गई। हम उसका बदला जरूर लेंगे, अब हम सहन नहीं करेंगे। अगली यात्रा दिल्ली से, वो वृंदावन से दिल्ली तक की होगी 2025 में। जो लोग अहिंसा की दुहाई दे रहे हैं, आज नाम ले रहा हूं, प्रियंका गांधी अभी जीती हैं, उनके जीतते ही उनके मीडिया प्रभारी ने उनके सम्मान में एक निरीह गाय को गोली मारी।
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता यात्रा का समापन हुआ, लेकिन यात्रा को लेकर चर्चा और सियासत खत्म होती नजर नहीं आ रही है। पहले कांग्रेस बीजेपी के बीच आग भड़की और अब बीजेपी के ही नेताओं में जंग छिड़ती नजर आ रही है। मुरैना प्रभारी मंत्री और राजस्व मंत्री करण सिंह ने बागेश्वर महाराज की यात्रा की तारीफ की और उन पर टिप्पणी को लेकर अपनी ही पार्टी के नेता को घेरा। दरअसल राघोगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी रहे बंटी बना ने फेसबुक पोस्ट कर शास्त्री को धमकी देते हुए अपशब्द कहे थे, जिसे लेकर मंत्री वर्मा ने कहा कि राजनीति करना एक पवित्र औरत की तरह है और नेतागिरी वैश्या की तरह है। उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला। ये इनका काम है, राजनीति भी करते ना कहीं। राजनीति एक बहुत ही बढ़िया, जैसे एक पतिवीरता पत्नी जैसी है, और नेतागिरी एक वेश्या के समान है, ऐसे कांग्रेस के लोग करते। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा का शुक्रवार को 9वां दिन है। ऐसे में यह यात्रा लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। आग जब अपनी पर आ जाए तो सब कुछ खाक कर सकती है। आग के तांडव का एक ऐसा ही मंजर खंडवा में सामने आया, जहां आग की शक्ति के सामने कई लोग बेबस हो गए और आग ने 50 से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। आखिर क्या हुआ ऐसा खंडवा में, इस रिपोर्ट में देखते हैं। धधकती आग, झुलसते लोग, मची चीख पुकार। हादसे कभी भी कहीं भी कैसे भी हो सकते हैं। जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वह इस बात को सच साबित करता है। खंडवा में जो हुआ वो देख हर कोई सिहर उठा। आग वैसे ही जानलेवा होती है। आग जब अपनी शक्ति दिखाती है तो हर कोई उसके सामने घुटने टेक देता है। कुछ ऐसा ही खंडवा में एक रैली के दौरान हुआ। इस घटना में 50 से ज्यादा लोग झुलस गए। मध्य प्रदेश के खंडवा में मशाल मार्च के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल यहां सिमी आतंकियों द्वारा किए गए तिहरे हत्याकांड की बरसी को लेकर मशाल मार्च निकाला जा रहा था। इसका समापन शहर के बीच घंटाघर पर होना था। इसी दौरान मशालों को नीचे रखते समय अचानक आग धधक उठी। इसकी चपेट में कई लोग आए। यह आग इतनी खतरनाक थी कि कुछ ही पल में इसने 50 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना लिया। हवा से वो थोड़ा भपका है हल्का, फिर वो सेकंड ड्रोन कैमरा आया, उसके बाद में चंद सेकंड में जब बुझाने गए तो किसी ने उससे टकराहट हुई और वो हवा उसको जो लगा है उससे एक भपका उठा। ड्रोन चढ़ा उसके वजह से भपका उठा है, या एक दूसरे को मकान ठंडी करने तो भपका उठा है, वो तो कोई जान नहीं पाया। हालांकि साजिश किसी रंजिश किसी तो है नहीं, लगता नहीं ऐसा, पर जो भी भपका जो उठा है ऐसा लगता है आंख बबूरा उठा, पूरा एकदम गुब्बारा। करीब 28 से 29 या 30 के अराउंड मरीज आ चुके थे। उसमें से 16 लोगों को थोड़ी बहुत फेस और हाथ में घाव थे, तो उनको उपचार के लिए हमने यहाँ भर्ती कर लिया है और सबका इलाज चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगभग 30 लोग कुल आए थे। उन 30 में से 18 लोग प्राथमिक उपचार के बाद अपने अपने घरों को चले गए हैं। 12 लोग हैं जिनको अभी यहाँ पे उनका प्राथमिक उपचार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। जिस मशाल मार्च में यह दर्दनाक हादसा हुआ, इससे पहले श्रद्धांजलि सभा हुई थी। इस सभा में हैदराबाद के विधायक टी राजा से भी शामिल हुए थे। वहीं आग से झुलसे लोगों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। मध्य प्रदेश में डिजिटल अरेस्ट के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। शातिर ठग लोगों को अपनी जाल में फंसाते हैं और कामयाब हो जाते हैं। एक बार फिर ऐसा ही मामला भोपाल में सामने आया, जहां पुलिस ने जाकर महिला को डिजिटल अरेस्ट से छुड़ाया। राजधानी भोपाल में एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया।
जिसमें 70 वर्षीय महिला डॉक्टर को ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर लिया था। राजधानी के अवधपुरी इलाके के रीगल पैराडाइज अपार्टमेंट में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट कर जालसाज ने 10 लाख की राशि अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा ली। शहर के अवधपुरी थाना क्षेत्र में 70 वर्षीय डॉक्टर रागिनी मिश्रा को 3 दिन से जालसाज ने डिजिटल अरेस्ट कर उनके ही घर के कमरे में कैद कर रखा था। इस दौरान उन्हें डरा धमकाकर 10 लाख रुपए की राशि बैंक के जरिए अपने खाते में डलवाई। निजी एयरवेज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नाम आने का डर दिखाकर बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट किया गया। साथ ही धमकी दी गई कि हमारे लोग सादी वर्दी में आपके आसपास हैं, किसी को भी बताया तो गोली मार देंगे। घर में 3 दिन से डिजिटल अरेस्ट का शिकार महिला ने अपने पति को भी इसकी जानकारी नहीं दी और जालसाजों के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए। महिला के पति 74 वर्षीय डॉक्टर महेश मिश्रा को जब मामले की भनक लगी तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में की। पुलिस मौके पर पहुंची और डिजिटल अरेस्ट हुई महिला का रेस्क्यू किया। पुलिस ने भी जालसाज से फोन पर बात की। पुलिस जालसाज से बात कर ही रही थी और जालसाज ऊल जुलूल बातें करता रहा। जैसे उन्हें भनक लगी फोन कट कर दिया। आपको बता दें कि ठगों ने सीबीआई अधिकारी बनकर इस घटना को अंजाम दिया है। हमारे साथ डिजिटल अरेस्ट की शिकार हुई डॉक्टर रागिनी जी हैं। मैडम क्या हुआ था आपके साथ, बता दीजिए। मुझे बताया जेट एयरवेज का जो पैसा है वो आपके अकाउंट में आया है, कैनरा बैंक में बॉम्बे में। तो मैंने कहा मेरा कैनरा बैंक में बॉम्बे में कोई अकाउंट नहीं है, मेरा सारा कुछ पीएनबी है, मैं गवर्नमेंट जॉब के हूँ, तो जो भी है वो आप मेरे से वो कर लो। बोले ऐसे नहीं होता, आपको अरेस्ट करेंगे, या तो आप तैयार हो जाओ, हम आपसे इंक्वायरी और आपकी जो सच्चाई है वो जानना की कोशिश करेंगे, नहीं तो फ़ौरन आप जेल जाना पड़ेगा। फ़ौरन हम फोर्स भेज रहे हैं। वो लोग अपनी शक्ल नहीं दिखाते थे, फ़ोन ही में बातें बस कर रहे थे और उन्होंने ऐसे लोगो लगा रखा था, महाराष्ट्र पुलिस का लोगो और सीबीआई का लोगो। मैंने रकम नहीं डाली, मुझे तो पता चला तो हम पुलिस सीधे गए। वाइफ को कल धमका करके जो है 10,50,000 बता रहे हैं कि नेफ्ट कर दो। इसने जो है हमारा फ़ोन रिलीज़ कराया क्योंकि वो उसको अटैच किए हुए था अपने मशीन से और जो है वो कोई फ़ोन नहीं हो पा रहा था हमारे फ़ोन में। तो उसके बाद में मेरे द्वारा इंटरवीन किया गया, उनसे बात की गई। तो शुरुआत में वो अपने आप को तो पुलिस बता रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि उनका सामना असली पुलिस से हुआ है, तो उन्होंने फिर फ़ोन डिस्कनेक्ट वगैरह कर दिया। मध्य प्रदेश में डिजिटल अरेस्ट कर ठगी के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। साइबर सेल और पुलिस लोगों को झांसे से बचने के लिए जागरूक भी कर रही है, लेकिन शातिर ठग उन्हें अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो रहे हैं। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। ग्वालियर में कानून का खौफ खत्म हो चुका है, बची है तो सिर्फ बदमाशों की दहशत। और ये हम नहीं बल्कि ग्वालियर से सामने आ रही खबरें कह रही हैं। क्या है पूरी कहानी, इस रिपोर्ट से समझते हैं। ग्वालियर पुलिस ने चेकिंग के दौरान हथियारों के साथ कुछ बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश वसूली के लिए जा रहे थे। कार से बंदूकें मिली हैं। बंदूक लाइसेंसी है, लेकिन आरोपियों के रिश्तेदारों की है। वहीं वाहन के आगे चल रहे 2 बाइक सवार युवकों को रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 को घेर कर पकड़ लिया। 2 लोगों को एक मोटरसाइकिल पर रोका गया। उनके पास हथियार की सूचना थी पुलिस को। पुलिस ने उनसे पूछताछ की, उनके पास अवैध हथियार मिले। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया और प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद उन कहाँ से लेके आए हथियार, कहाँ बेचने जा रहे थे और क्या काम करते हैं, पूछताछ कर रहे हैं हम लोग। सभी आरोपियों के पास से 3 बंदूक, 1 पिस्टल और कट्टा समेत जिंदा कारतूस बरामद हुई है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पुरानी छावनी के द्वारिकापुरी में रहने वाला राजेश भदौरिया ब्याज पर रुपए देने का धंधा करता है। वे बानमोर में पैसे वसूली के लिए जा रहे थे। आपने काल भैरव को मदिरा अर्पित करने की प्रथा तो देखी होगी, लेकिन जबलपुर में काल भैरव की प्रतिमा को सिगरेट से धूम्रपान करवाया गया। जब इसका वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन के हाथ पैर फूल आए। ये तस्वीर जबलपुर के प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर की, जिसमें एक शख्स बाबा काल भैरव को सिगरेट पिलाता नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, जानकारी के मुताबिक उस शख्स ने दूसरों से भी मनोकामना पूरी करने के लिए काल भैरव को सिगरेट पिलाने के लिए कहा। आरोपी की हिमाकत तो देखिए, उसने इसका वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। इस वीडियो से धार्मिक भावनाएं आहत होने की आशंका पर जबलपुर पुलिस ने संज्ञान लिया। पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच साइबर सेल को सौंपी और पता लगाने के निर्देश दिए हैं कि ये वीडियो किसने और कब बनाकर सोशल मीडिया में शेयर किया है।
उस वीडियो को हमने ऑलरेडी संज्ञान में लिए है और उस वीडियो को हमने साइबर सेल को हमने अवगत करा ली। इस वीडियो को वेरीफाई कर लीजिए करके। उस वीडियो को वेरीफाई करने के बाद पता चल जाएगा वीडियो किस आदमी के थ्रू बना है और कब की वीडियो है, क्या रिसेंट वाला वीडियो है क्या पुराने वाला वीडियो है, और उसका लोकेशन भी हम ले रहे हैं। ये वीडियो मतलब कहाँ से लिए है, अभी गौरीघाट का लोग बता रहे, गौरीघाट का कालभैरव का मंदिर का वीडियो है करके। एक बार हम वेरिफिकेशन करेंगे तब वो क्लियर हो जाएगा कहाँ का वीडियो है करके। उसके बाद उस व्यक्ति के खिलाफ हम जरूर कार्रवाई करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि काल भैरव मंदिर में मदिरा चढ़ाने की परंपरा के बीच अब ये सिगरेट पिलाने का मामला कैसे सामने आया और प्रतिमा तक आरोपी कैसे पहुंचा। मंदिर के पुजारी और प्रबंधक उस वक्त कहां थे। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। मुरैना के चंबल इलाके में एक अजीबोगरीब लूट की वारदात सामने आई। पैसे गहने की लूट तो आपने सुनी होगी, लेकिन इस बार चंबल में कुछ अलग ही तरह की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। देखते हैं रिपोर्ट। डाकुओं का गढ़ चंबल। यहाँ बड़े बड़े डाकू हुए, बड़ी बड़ी डकैतियां हुई। यहाँ बदमाशों के द्वारा सोने, चांदी और कैश की चोरियां की गई। लेकिन कुछ बदमाश यहाँ ऐसे हैं जो चंबल की डकैती की लिस्ट में ट्विस्ट लेकर आए हैं। अब चंबल में गहने और कैश की नहीं बल्कि भैंसों को भी चुरा लिया जा रहा। ताजा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के डोमपुरा से सामने आया है, जहां आधी रात शस्त्रधारी बदमाशों ने पशुपालकों को बंधक बनाया और 5 भैंसों को खोल ले गए। वारदात यहीं पर नहीं रुकी, बदमाशों ने दोनों पशुपालकों को भी बंधक बना लिया और बीहड़ में ले जाकर छोड़ दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं इस घटना से अब ग्रामीणों में डर का माहौल है। 8 भैंस थी, इनमें 4 भैंस चोरी ले गए, 2 मोड़े बांध के ले गए, सिलाते मौजे में छोड़े हैं। हमें जंगल में छोड़ दिया और पूरी रात उन्होंने लठियों से मारा है। घर वालों ने सुबह हमें बचाने आए थे तो उन्होंने बताया कि 5 भैंस खुल गई हैं। मेरी जेब में 7,000 रुपये मेरी जेब में थे, 6,000 रुपये उसकी जेब में थे, वो भी ले गए। कुछ लोग आए थे जो अंदर घुसे हैं और उन्होंने भैंस चोरी करके ले गए, लेकिन ये बंधक बनाकर ले जाने वाली बात क्योंकि ये फरियादी ने बताई है, उसको हम अभी क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं और जिन लोगों ने भी चोरी किया जल्द उनको हम गिरफ्तार कर उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। ये पूरी घटना तब हुई जब डोमपुरा निवासी पशुपालक अरुण और उसका रिश्तेदार अमर सिंह जाटव अपने भैंसों के बाड़े में सो रहे थे। तभी आधी रात को आधा दर्जन से अधिक बदमाश आए, जिनमें से कुछ लोगों के पास हथियार भी थे। बदमाश पीछे बाउंड्री से रखे पाइपों के सहारे अंदर घुसे और सबसे पहले उन्होंने पशुपालकों के मुंह बांधे। इसके बाद हथियारों के दम पर दूध देने वाली 5 भैंसें खोली, बिना दूध की भैंसों को छोड़ दिया। भैंसों के साथ दोनों पशुपालकों को बंधक बनाकर अपने साथ ले गए। बाद में बदमाशों ने पशुपालकों को आसान नदी के बीहड़ में छोड़ दिया, लेकिन भैंसों को ले गए। वहीं पुलिस अब इन भैंस चोर डकैतों की तलाश में जुटी हुई है। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24, मुरैना।